रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद जेके और यहाँ पे हमारे पास है आज जो हम स्टार्ट करने लगे वो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और मतलब मैकेनिक्स है ही बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है, मतलब टॉपिक्स क्या क्या। काइनेमेटिक्स क्लास 9 सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड को ही लेके चल रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स की, फिर मैकेनिक्स से काइनेमेटिक्स की, फिर हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, ठीक है, वो देखेंगे। जो इसकी डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की और मैकेनिक्स के बारे में थोड़ी डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, पैराग्राफ है बुक में। और उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज यही टारगेट लेकर हम चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स, मैकेनिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैकेनिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है बेसिकली। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डील करती है, एक ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी जो है वो हम करते हैं मैकेनिक्स में, फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक, अब मैकेनिक्स की फर्दर टू जो है, मैकेनिक्स की फर्दर टू जो है वो डिवीजन से, सब डिवीजन से, आप कह लो फर्दर टू मोर ब्रांचेस हैं। एक है काइनेमेटिक्स, एक हो गई काइनेमेटिक्स, दूसरी है डायनेमिक्स। सबसे पहले अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स की, भाई देखिए अभी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। काइनेमेटिक्स भी मैकेनिक्स की ब्रांच है, काइनेमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड डायनेमिक्स आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। डायनेमिक्स भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में भी मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन को डील करेंगे, और डायनेमिक्स में भी हम मोशन को डील करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, अब वो पॉइंट सुने जहां पे इन दोनों में डिफरेंस आता है। वो है कि काइनेमेटिक्स में विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स बात होगी। ठीक है, मतलब मोशन की स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन वहां पे फोर्स का किसी किस्म का कोई तस्करा, कोई जिक्र नहीं होगा, फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज काइनेमेटिक्स, मतलब विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या है, मोशन की स्टडी तो करेंगे लेकिन फोर्स के साथ फोर्स का जिक्र भी होगा। ठीक है, तो अब आप मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आप डेफिनेशन इजीली बना सकते हो। ठीक है, जैसे काइनेमेटिक्स का क्या लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the which deals with study of motion of object without reference of force, बगैर फोर्स के जिक्र के, किसी किसी का फोर्स का तो फोर्स की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। सही है, तो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो दैट इज काइनेमेटिक्स, दैट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसी तरह आप डायनेमिक्स की भी बना सकते हो, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगी डायनेमिक्स की डेफिनेशन, और ये एज इट इज यही डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी गई है। फिर आ जाता है रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन का टॉपिक। ठीक है, अब रेस्ट और मोशन क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल रेस्ट, ये बोर्ड है आपके सामने, ये बोर्ड रेस्ट में है, मैं हूँ। ठीक है, अगर कोई भी बंदा है आपके इर्द गिर्द, कोई भी चीज है, मतलब कोई चीज नहीं, आप कह लो कि कोई भी इंसान है, ठीक है, वो चल रहा होगा, मोशन में होगा। फिर अगर हम बात करें रेस्ट एंड मोशन की, ठीक है, रेस्ट, अब हमें पता है रेस्ट कोई चीज जो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। ठीक है, मतलब वो रेस्ट में, लाइक फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपनी एक ही पोजीशन पे एक ही जगह ठहरा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपके इर्द गिर्द मुझे काफी चीजें नजर आ रही हैं, आपके इर्द गिर्द आप देखें तो काफी चीजें ऐसी हैं जो रेस्ट में, जो हिल नहीं रही, जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। रेस्ट का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट, अगर मैं कह रही हूँ कि एक बॉडी है जो रेस्ट में, तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। अब ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड
अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए, ये जो बोर्ड है इसके इर्द गिर्द जो भी है वो इसकी सराउंडिंग कहलाएगी, बोर्ड की सराउंडिंग कहलाएगी, इसके पीछे को या इसके आगे को, इसके इर्द गिर्द जो भी है वो इसकी सराउंडिंग कहलाएगी, ठीक है। तो बोर्ड, अब ये जो व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट बोर्ड क्या अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग के हिसाब से। अब लाइक फॉर एग्जांपल ये सराउंडिंग के हिसाब से क्या मकसद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वॉक कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी बंदा चल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मेरे पास मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, मार्कर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, और मार्कर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, मतलब सराउंडिंग्स भी चेंज हो रही है, सराउंडिंग्स भी चेंज हो रही है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे, ठीक है। अब मोशन की जो है वो मेनली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन, एक ऐसी मूवमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह हो, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो बॉडी मूव करेगी तो मैं बोलूंगी दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फिर ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास लीनियर मोशन, दूसरी सर्कुलर मोशन, तीसरी रैंडम मोशन। मैंने क्या बताया अब कि ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? एक ऐसी मोशन, एक ऐसी मूवमेंट ऑब्जेक्ट की जो एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं बना लेती हूँ ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, फिर मैं बना लेती हूँ ये एक पॉइंट और यही इसके पास ही दूसरा पॉइंट, फिर मैं बना लेती हूँ ये एक पॉइंट और ये थोड़ा सा नीचे करके ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, यही ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। अब क्या है, या तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, और एक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, स्ट्रेट लाइन में मोशन, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करे, स्ट्रेट लाइन में चले, तो मैं बोलूंगी दैट इज लीनियर मोशन। मोशन इन स्ट्रेट पाथ, मोशन इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, ठीक है, दैट इज लीनियर मोशन। फिर अगर मैं बोलूं कि वो एक जो बॉडी मूव कर रही है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो मैं बोलूंगी दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो है वो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो इरेगुलर मूव करे, अपने दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो इरेगुलरली मूव कर रहा है, बल्कि उसका कोई फिक्स पॉइंट तो है ही नहीं ना, बस आ रहा है जा रहा है इधर उधर इधर उधर, ठीक है, तो दैट इज रैंडम मोशन। जिगजैग, जिगजैग भी कहेंगे, ठीक है, दैट इज रैंडम मोशन। आई होप आपको इन पिक्चर से इन तीनों का फर्क जो है वो समझ आ गया होगा, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम का। अच्छा, दोनों में सॉरी तीनों में है तो ट्रांसलेटरी मोशन, एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से फिर घूम के उसी पॉइंट पे, एक पॉइंट से फिर बहुत सारे पॉइंट्स पे जा रहे, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो है तीनों क्या? ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर भी, सर्कुलर भी, रैंडम भी है ये ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब क्या है कि लीनियर मोशन, अब हम ना इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन जैसे भाई एक कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बंदा कोई भी है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, जैसे उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। ये तो लीनियर मोशन की तो बिल्कुल सिंपल है लीनियर मोशन। फिर अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन, तो हमारी बुक में सर्कुलर मोशन की एग्जांपल दी हुई है, जैसे हम जो बचपन में वो डोली वाला झूला खाते थे ना, गोल गोल से मतलब ऐसे घूमता था, उसमें ऐसे ऐसे करके यूं ना वो होते थे, उस पे बच्चे बैठते थे, वे ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता था, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। सर्कुलर पाथ पर जो मोशन हो, सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ बन जाता है ना, उस पर फिर बॉडी मूव करे, उस पर बॉडी की मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है, ठीक। अब
रैंडम मोशन क्या है, जिगजैग, ठीक है। जैसे इंसेक्ट्स की आपने देखा होगा, इंसेक्ट्स की जिगजैग मोशन है, ठीक है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है। तो जिगजैग मोशन, रैंडम इररेगुलर मोशन, अब इसको दूसरे वर्ड्स में इररेगुलर मोशन भी कह सकते हो, इररेगुलर मोशन, ठीक है। अब रैंडम मोशन की एक एग्जांपल है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। रैंडम मोशन की एक एग्जांपल में आती है हमारे पास, रैंडम मोशन की एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन, मैंने एक तो आप लोगों को बता दी, इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े, वो रैंडम मोशन में जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, उनकी रैंडम मोशन है उनके पास, ठीक है। और इसके अलावा ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन ये बकायदा लाइन दी हुई है, 3 लाइंस में ये बात की गई है, ब्राउनियन मोशन भी रैंडम मोशन की एग्जांपल है। ब्राउनियन मोशन है क्या, आप कोई भी लिक्विड या गैस में मौजूद जो पार्टिकल्स है, लिक्विड या गैस क्या है, मैटर है, ठीक है। और मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें कि वो जो पार्टिकल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो पार्टिकल्स जो हैं वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकता है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक। वो पार्टिकल जो है वो कोई एटम, आयन या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी लिक्विड या गैस में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स की एक जिगजैग मूवमेंट होती है, लाइक में एक कंटेनर है, मैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको मिटा लेती हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर मैंने लिया। अच्छा, साथ साथ नोट करना है आपने, आपके पास कॉपी और पेन लाजमी होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है, मान लो आप लिक्विड भी ले सकते हो, आप गैस भी, इसके जो पार्टिकल्स है वो इरेगुलरली मूव करते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, समझ रहे हो? ऐसे वाला सीन है। तो जिगजैग मोशन होती है, इरेगुलर मोशन होती है। तो बेसिकली उस गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं हम ब्राउनियन मोशन। अब भाई भले हम ब्राउनियन मोशन इसे कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये है तो इरेगुलर मोशन है, तो है तो ये रैंडम मोशन की एग्जांपल, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन जो है वो रैंडम मोशन की एग्जांपल, हाँ, रैंडम मोशन की एग्जांपल। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। अब मेरे पास ट्रांसलेटरी मोशन है, डन। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, स्क्रीनशॉट। अब वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है क्लॉक्स पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम है आप लोगों ने देखा होगा, वो ऐसे 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 मूव करता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। घड़ी का कभी आपने पेंडुलम देखा हो, क्लॉक का, जैसे ये है पेंडुलम, ये मैं क्या बना रही हूँ, क्लॉक्स पेंडुलम। क्या बनाया मैंने, नजर, आई थिंक शायद नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बनाया क्लॉक्स पेंडुलम, क्लॉक्स, यहाँ सिर्फ मैं पेंडुलम लिख देती हूँ, पेंडुलम, ठीक है। अब ये पेंडुलम जो है ये जब रेस्ट में है तो ये इसकी जो पोजीशन जहाँ पे ये है, ठीक है, इसको मैं बोलूँगी इसकी मीन पोजीशन, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना, इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, जहाँ पे जो इसकी असल पोजीशन है दैट इज मीन पोजीशन। फिर मैं इसको लेके गई और मैंने स्ट्रेच किया और मैंने इसे खींचा और फिर मैंने इसे छोड़ा, तो ये इसकी कुछ इस तरह से मोशन होने लगेगी, इस तरह से ये मूव करने लगेगा, बैक फोर्थ, बैक फोर्थ, यहाँ कह सकते हो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, ऐसे इसकी मोशन होने लगेगी। तो ये जिस पोजीशन पे जा रहा है और फिर वापस उसी पोजीशन पे जाके फिर उसी पोजीशन, ये जो पॉइंट्स है, ये इन पॉइंट्स को मैं क्या कहती हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, पॉइंट्स को मैं क्या कहती हूँ, एक्सट्रीम पोजीशन। और जिस पॉइंट पे ये था इसे मैं कहती हूँ मीन पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह की मोशन जो है इसे मैं कहती हूँ वाइब्रेटरी मोशन, दैट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या है, रोटेटरी मोशन में बॉडी जो है अबाउट इट्स एक्सिस
स्पिन करती है, घूमती है। अब हमारे पास यहाँ पे मतलब इसमें भी बॉडी घूम रही है, सर्कुलर मोशन में भी बॉडी घूम रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन? बात तो दोनों में घूमने की हो रही है, लेकिन वहां पे याद करें, वहां पे सर्कुलर पाथ, अच्छा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुई थी जब मैं 9th में आई थी, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट में मतलब रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन के दरमियान का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, डिफरेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो तभी मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को भी ये लास्ट में बताऊं कि सर्कुलर मोशन में क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पर इस तरह से मोशन करता है, ठीक है, इस तरह से मूव करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन की, रोटेटरी मोशन में क्या है, जैसे आपने लट्टू लिया होगा, लट्टू होता है ना, लाटू लट्टू जो भी है, ठीक है, उसको जब छोड़ते हैं तो जैसे उसकी बॉडी जो है वो अपने ही एक्सिस पर घूमने लगती है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जो है वो अपने ही एक फिक्स्ड पॉइंट पे, अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे स्पिन करे, अपने एक फिक्स पॉइंट पर रोटेट करे, अपने एक फिक्स पॉइंट पर रोटेट करे, मैं कहूंगी दैट इज रोटेटरी मोशन। बॉडी स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक फिक्स पॉइंट, जो उसकी बॉडी का एक फिक्स पॉइंट है, आप ये भी कह सकते हो फिक्स्ड पॉइंट पर बॉडी स्पिन करे, बॉडी रोटेट करे। स्पिन की जगह आप एक और वर्ड ले सकते हो, वो है रोटेट, ठीक है, बॉडी रोटेट करे। रोटेट या स्पिन बात एक ही है, रोटेट या स्पिन बात एक ही है, ठीक है। तो इसलिए हम रोटेटरी मोशन को स्पिन मोशन भी कहते हैं, ठीक है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। तो अब मैं एक और बात लास्ट में मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे ये सर्कुलर पाथ में ये मार्कर मूव कर रहा है, ये है सर्कुलर मोशन, लेकिन एक ही पोजीशन पे जब ये घूमने लग जाए, एक ही फिक्स पॉइंट पे, दैट इज रोटेटरी मोशन, ठीक है। एक्सिस यहाँ को उसको फिक्स्ड पॉइंट कह दो बॉडी का, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ठीक है, ये उसका जो है, ये इसका, ये जिस पॉइंट पे वो खड़ा है, ये उसका एक्सिस कहलाएगा, ये इसका एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।